Hello students, welcome to Charu's classes. Today we are going to start Fractions and Decimals, Exercise 2.1, Question 1 of Class 7. First question is solve 2 minus 3 by 5. So here 2 is given and 3 by 5 is given. 3 by 5 is a fraction and 2. So 2 if nothing is written it means कि 2 numerator में है और 1 जो है that is in the denominator. So 2 can be written as 2 by 1. तो इन्हें हमें जब भी solve करना है add या subtract we are going to make them the like fractions. Like fraction का मतलब है कि दोनों के denominator हमें same करने हैं. तो यहाँ पे next number 3 by 5 है, denominator 5 है, तो मैं 1 को if I multiply with 5 तो वो 5 बन जाएगा. So that the number remains the same, मुझे न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो आई कैन राइट 2 एज 2 इंटू 5 बाय 1 इंटू 5. अब ये मेरा हो गया 10 बाय 5 माइनस 3 बाय 5. अब ये हमारे दोनों लाइक फ्रैक्शंस रेडी हैं. सो लाइक फ्रैक्शंस को सॉल्व करना बहुत ईजी है. विल राइट द डिनोमिनेटर वंस एंड 10 माइनस 3. सो दिस इज इक्वल टू 7 by 5. Let's see the next question. 4 plus 7 by 8. Again 4 means actually 4 by 1 and 7 by 8. So if I want to make them like fractions, मुझे 1 को 8 से मल्टीप्लाई करना है और न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. So 4 into 8 32 by 8 प्लस 7 by 8. अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं. तो टू ऐड और सब्ट्रैक्ट जस्ट नीचे एक बार वी विल राइट द डिनोमिनेटर एंड दिस 32 प्लस 7 विल बी देयर. सो 32 प्लस 7 दिस इज इक्वल टू 39 by 8. Whenever you see that the numerator is bigger than the denominator तो उसे हम improper fraction कहते हैं और improper fraction को फिर हम mixed fraction में भी आंसर कर सकते हैं. So 8 4s are 32. 7 is coming as remainder. तो हम 39 by 8 को लिख सकते हैं. यहाँ पे quotient क्या आया है 4, remainder है 7 और नीचे ये जो denominator है 8 it will remain the same. So the answer 39 by 8 can be written as 4 7 by 8. जब भी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से प्लीज़ कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड देन राइट द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 3 by 5 प्लस 2 by 7. अब यहाँ पे भी हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना है ताकि हम इसे ऐड कर सकें. तो यहाँ पे क्योंकि 1 नहीं है बेसिकली these are both fractions, there is no whole number here. तो हम क्या करते हैं, we take the LCM of denominators. तो यहाँ पे LCM है 5, denominators 5 and 7 है तो उनका हम LCM ले लेते हैं. So LCM of denominators is coming as 5 into 7, that is 35. Now we have to convert both these fractions with the denominator 35. So 3 by 5 को अगर मुझे denominator 35 बनाना है 5 को 7 से मल्टीप्लाई करने से 35 आता है. तो मुझे न्यूमरेटर को भी सेम से मल्टीप्लाई करना होगा प्लस दिस 2 by 7. 7 को 35 बनाने के लिए आई हैव टू मल्टीप्लाई विथ 5 तो 2 को भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो नाउ माई नंबर इज़ 21 by 35 प्लस 10 by 35. अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं तो आई राइट 35 वंस एंड 21 प्लस 10 इज इन द न्यूमरेटर. सो द आंसर इज 31 by 35. नाउ दिस 31 by 35 यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से सो वी डोंट हैव टू मेक एनी मोर चेंजेस. 31 by 35 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 9 by 11 माइनस 4 by 15. तो यहाँ पे भी हम डिनोमिनेटर्स का LCM लेंगे. सो LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स क्या हैं 11 and 15.
तो 11 एंड 15 का हम यहाँ पे LCM ले लेते हैं। 11 तो प्राइम नंबर है, 3 5s are 15, फिर यहाँ 5 ले लेंगे एंड 11. So LCM of denominators is 3 into 5 into 11. So that is 15 into 11. 15 into 11 आप करेंगे तो you will get 165. तो 165 यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर है। अब हमें जो LCM है इन सबको सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है। सो 11 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आई विल गेट 165। तो मुझे 9 को भी 15 से करना होगा सो दैट माई नंबर डजंट चेंज। एंड 15 को अगर मुझे 165 बनाना है दैट मीन्स आई हैव टू मल्टीप्लाई विथ 11। तो मुझे 4 को भी 11 से करना होगा। सो 9 into 15 दैट इज़ 135 by 165 minus 4 into 11 44 by 165। अब दोनों फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस बन गए हैं तो वी विल राइट 165 वंस एंड न्यूमरेटर में आ जाएगा 135 minus 44, so that is 91 by 165। Question number 5, that is 7 by 10 plus 2 by 5 plus 3 by 2। तो यहाँ पे हम LCM लेते हैं डिनोमिनेटर्स का। डिनोमिनेटर्स हैं 10, 5 एंड 2। सो 2 5s are and 2 1s are and then 5 1s are। तो इसका जो LCM आ रहा है दैट इज़ 2 into 5 10 आ रहा है। 7 by 10 में ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 10 है तो हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 2 by 5 है, उसका डिनोमिनेटर अगर मुझे 10 करना है तो आई मल्टीप्लाई विथ 2 और ऊपर 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस दिस 3 by 2। 2 को अगर मुझे 10 बनाना है तो आई मल्टीप्लाई विथ 5, सो दैट इज़ सो वी आर गेटिंग 7 by 10 प्लस 4 by 10 प्लस 15 by 10। अब ये हमारा सारा लाइक फ्रैक्शन बन गया है तो वी विल जस्ट राइट 10 वंस, 7 प्लस 4 प्लस 15। सो 7 प्लस 4 दैट इज़ 11, 11 प्लस 15 दैट इज़ 26 by 10, राइट। सो इस केस में अब हमारा 26 जो है वो 10 से बड़ा है तो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट into a mixed fraction. So 10 2s are 20, 6 आया, so we can write it as एक्चुअली 26 by 10 को हम पहले तो इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 से, so we can write it as 2 5s are and 2 13s are। तो हम 13 by 5 को we can make it into a mixed fraction। So we have 5 2s are 10, we can write it as quotient यहाँ लिखा 2, रिमाइंडर ऊपर एंड डिनोमिनेटर नीचे, so we can write it as 2 3 by 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 2 by 3 प्लस 3 1 by 2। यहाँ पे हमें मिक्स फ्रैक्शन दी है, सो 2 2 by 3 प्लस 3 1 by 2। सबसे पहले तो हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो हम क्या करते हैं, दिस होल नंबर इज़ मल्टीप्लाइड विद द डिनोमिनेटर, सो 2 into 3 6 और जो ऊपर होता है न्यूमरेटर फिर हम उसको ऐड कर देते हैं। सो 2 into 3 6, 6 plus 2 तो ये हो जाएगा 8 by 3 प्लस यहाँ पे हमने 3 and 2 को मल्टीप्लाई करना है और 1 ऐड कर देना है। सो 3 into 2 6 प्लस 1 7 by 2। अब जो हमारा नंबर है वो आ गया है 8 by 3 प्लस 7 by 2। अगेन डिनोमिनेटर सेम नहीं है, मतलब ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, तो हम LCM ले लेते हैं 2 and 3 का।
सो द LCM इज 2 into 3 6। तो हमें इन सब डिनोमिनेटर्स को 6 में कन्वर्ट कर देना है। सो 8/3 को हम लिखेंगे, 3 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए विल मल्टीप्लाई बाय 2, तो 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड 7/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी विल हैव 16/6 प्लस 21/6। अब ये लाइक फ्रैक्शंस बन गए। 6 को एक बार लिख लेंगे, 16 प्लस 21। सो वी आर गेटिंग द आंसर एज 37/6। 37/6 अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 6 6 are 36 and 1। सो 37/6 को हम लिख सकते हैं 6 1/6। क्वेश्चन नंबर 7, 8 1/2 minus 3 5/8। सो सबसे पहले हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 8 into 2 16 और 1 ऐड कर देंगे। 17/2 minus 3 8s are 24, 24 plus 5 29/8। तो अब हमारा ये जो नंबर हो गया दैट इज 17/2 minus 29/8। हमें इसे लाइक फ्रैक्शन बनाना है। 2 के टेबल में 8 आता है, तो हम फर्स्ट फ्रैक्शन को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे डिनोमिनेटर्स इक्वल हो जाएंगे। सो 17/2 ऊपर नीचे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस गिव्स अस 17 4s are 68/8 minus 29/8। सो दैट इज 68 minus 29 which is coming as 39/8। 39/8 हमारा जो है दैट इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। 8 4s are 32 और नीचे रिमाइंडर है 7। सो वील राइट इट एज, यहाँ जो कोशेंट है दैट इज़ 4, सो वी कैन राइट इट एज 4 7/8। So if you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.